नशा तो ऐसा कलंक है। अब ये कुछ मेरे युवा साथी भी हैं जो नशा करते हैं, जिनको मेरी बातें गंदी लगेंगी। ऐसा कलंक है, माँ बाप को परेशान करने का एकमात्र माध्यम नशा। किसी गांव में गया था और मैंने उन सरपंच से पूछा कि भाई आपके गांव में कितने नशा करते हैं, तो बोले नहीं मेरे गांव में तो नशा बहुत कम है। साथ ही जो बुजुर्ग था उन्होंने बताया कि सर गांव में नशा है, 2-4 युवा हैं। तो मैंने ये कहा मगर उनके माता पिताओं को आप बताइए ना कि भाई ये बच्चे नशा कर रहे हैं, कल को ये लोग नशा कर रहे हैं तो आपके बच्चे भी सुरक्षित नहीं है और कोई भी इस तरीके गोली ना देगा। केमिस्ट को हमने सख्त शब्दों में ये हिदायत दे चुके हैं हम लोग। ये कि जो युवा की जो एनर्जी है ना, उसको हम अगर खेलों की तरफ डाइवर्ट कर दें तो फिर वो गंदे रास्ते पे जाने की कम उसके चांसेस हैं। तो ऐसा मुझे लगा, ऐसा मैंने सरपंचों को भी बताया है। और पहले मैंने इस बारे में एसपी साहब से बात की थी और एसपी साहब इसमें बहुत पॉजिटिव थे कि जो भी नशे के विरुद्ध जो भी कदम आपके दिमाग में आता है आप मेरे सामने डिस्कस कीजिए और हम फिर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में। मेरे साथ इस वक्त डीएसपी हैं विकास कृष्णन और पहले ऐसे भारतीय हैं जो एशियाई खेलों में 3 बार पदक ले चुके हैं। अर्जुन अवार्डी, भीम अवार्डी और गोल्ड मेडलिस्ट है। विकास कृष्णन खेलों के लिए जाने वाला नाम है और सिरसा में अभी कार्यरत हैं। और सिरसा जिला जिसकी सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है, हमने आपको कई बार दिखाया था कि यहाँ पर नशे का काफ़ी प्रचलन है। लेकिन पुलिस अब लगातार नशे के जाल को, या ये कहूँगा कि इस जो तस्कर हैं उनकी जो है रीढ़ को तोड़ने का काम है वो पुलिस कर रही है। इस वक्त हमारे साथ विकास कृष्णन हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? खेलों के लिए विकास कृष्णन का नाम जाना जाता है और सिरसा में चूँकि काफ़ी जो है नशा है, युवा हैं वो नशा कर रहे हैं और जो है चपेट में भी आ जाते हैं, मौत भी यहाँ सिरसा में काफ़ी हो रही है। तो पुलिस किस तरह के प्रयास कर रही है और आपको यहाँ पर प्रथम दृष्टया से किस तरह का परिस्थितियाँ आपको यहाँ पर लगी, आपको क्या कहना चाहेंगे? मैं जैसे 5 महीने पहले यहाँ मेरी ट्रांसफ़र हुई थी तो मैंने यहाँ के लोगों से मिला, मैंने इनकी प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश की। तो मैंने ये देखा कि नशे के बारे में जैसे मैंने पहले ही सुना था फिल्मों में कि हीरोइन नाम की भी कोई चीज़ होती है जिससे लोग नशा करते हैं, क्योंकि मैं इसको बहुत महंगा नशा समझता था। अमेरिका, मैक्सिको जैसे इन जैसे देशों के अंदर, यूके इन जैसे देशों के अंदर ये हीरोइन थी। लेकिन मेरे को अब ये पता लगा कि ये आम जन तक भी जा चुकी है और सिरसा के बहुत ज़्यादा युवा इसकी चपेट में है। फिर मेरे को ये भी भ्रांति थी कि एक बार अगर हम इसका नशा करने लग जाएंगे तो हम इसका नशा छोड़ नहीं सकते, लेकिन वो सिर्फ मेरी भ्रांति थी। बाद में मैंने डॉक्टर से मुलाकात की, जो नशा मुक्ति सेंटर में जाके मैंने डॉक्टर से मुलाकात की। मैंने उनकी मानसिकता को जानने की कोशिश की कि भाई जो आदमी नशा करता है वो किस तरीके से, क्या उसकी मानसिक स्थिति होती है और किस स्थिति के अंदर वो नशा करता है, वो किस तरीके से नशा छोड़ सकता है। तो डॉक्टरों ने मेरी उस कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया कि नशा छोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने बताया कि नशा छोड़ा जा चुका है और आज के दिन इन डॉक्टर्स के जो हमारे हरियाणा सरकार द्वारा चलाए हुए जो नशा मुक्ति केंद्र हैं उनकी वजह से आज के दिन हज़ारों युवाओं के जीवन बच चुका है। तो पहली बात तो मेरा ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। और फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ के लोगों के बीच में सुना कि हर गांव के अंदर, तकरीबन गाँव के अंदर कोई 2 आदमी नशा बेच रहे हैं, वो 4 आदमियों को नशा लगा रहे हैं। और लेकिन लोगों की थोड़ी सी, लोगों को अपनी सोच से उठना पड़ेगा। अगर मैं एक एग्जांपल लें, जैसे मैं अभी कल भी किसी गांव में गया था और मैंने उन सरपंच से पूछा कि भाई आपके गांव में कितने नशा करते हैं, तो बोले नहीं मेरे गांव में तो नशा बहुत कम है। साथ ही जो बुजुर्ग था उन्होंने बताया कि सर गांव में नशा है, 2-4 युवा हैं। तो मैंने ये कहा मगर उनके माता पिताओं को आप बताइए ना कि भाई ये बच्चे नशा कर रहे हैं, कल को ये लोग नशा कर रहे हैं तो आपके बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। इनसे जितनी जल्दी आपके बच्चों का पीछा छुड़ा दिया जाए इन बच्चों से, क्योंकि जैसी संगति वैसी रंगती। तो एक बार इनसे अपना, और नशे को एक बीमारी की तरह समझे जिसका इलाज हो सकता है, उसको ये ना दुत्कारें कि ये एक नशेड़ी है। और माँ बाप से भी, और सभी आपके सभी दर्शकों से, आपके सभी दर्शकों के जो माँ बाप हैं उनसे भी मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आपके बच्चे की शिकायत लेके आता है आपके पास कि भाई आपका बच्चा नशा कर रहा है, तो प्लीज़ उसे आप अपना सहपाठी समझिए, उसे अपना दुश्मन मत समझिए कि ये आपके बच्चे को बदनामी कर रहा है।
मैंने गांव के अंदर जाके लोगों से बात की तो उन्होंने ये लगा कि हमने अगर उसके घर में जाके बताया, उसकी मदर को बताया या उसके फादर को बताया कि आपका लड़का नशा कर रहा है, वो ये बोलता है कि हमारे लड़के को तुम बदनाम कर रहे हो। तो इस तरीके से थोड़ा सा माँ बाप को जागरूक होना पड़े। कोई आपके बच्चे की अगर कोई कमी बता रहा है तो इसको एज ए अच्छाइयाँ लीजिए आप, बिल्कुल बिल्कुल, उसको अपना दुश्मन ना समझे। और उससे और फिर उसके बाद है ना, जैसे उसने बता दिया और उसके बाद अपने बच्चे के ऊपर आपको पैनी नज़र रखनी है कि भाई आपका बच्चा कहाँ जाता है, इसके कौन दोस्त हैं, क्या संगति है, इसकी फ्री समय पे क्या करता है। ये नहीं कि मोटरसाइकिल लेके जा रहा है 11 बजे 12 बजे। और मैं इतना आपको इंश्योर कर देता हूँ कि हर एक माँ बाप को पता होता है, जो माँ बाप घर में रहते हैं, जो माँ घर में रहती है, उस हर माँ को ये चीज़ पता होता है मेरा बेटा या मेरी बेटी किस रास्ते पर चल रही है। बस वो जानबूझ के ही समाज के सामने उस चीज़ को नहीं लाना चाह रहे, जिसकी वजह से आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सर जिस तरह से आप भीम अवार्डी हैं, अर्जुन अवार्डी हैं और पहले ऐसे भारतीय हैं जो एशियाई गेम्स में 3 पदक आपने जीते, तो ये आपको क्या लग रहा है कि इस नशे को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं युवाओं को खेलों की तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा, खेलों की तरफ युवाओं के कदम है वो बढ़ाने होंगे, गांव-गांव में खेल प्रतियोगिता, खेलों के आयोजन, उसको लेकर के भी पुलिस कदम बढ़ा रही है? देखिए, मैंने एसपी साहब से बात की थी अभी। हमारे एसपी साहब बहुत सतर्क हैं इस मामले के, भाई कैसे ना कैसे करके नशे को रोका जाए। एक तो हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जैसे एसपी साहब ने अभी एक रोड मार्च निकाला था, जगह जगह पे पोस्टर्स लगाए थे कि भाई नशा मुक्त कीजिए, नशा मुक्त कीजिए, ताकि कुछ 100 में से मान लीजिए 100 लोग नशा करते, उनमें से 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, किसी को समझ आएगा कुछ तो नशा कम होगा। इसलिए एसपी साहब ने एक रोड शो भी निकाला था बाजार के बीच में, जहाँ हज़ारों युवाओं ने उसमें भाग भी लिया है और जनता को हमने जागरूक भी किया है। तो इस तरीके से हम ये प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं। और अरे जैसे अब मैं कल गांव के अंदर गया था तो वहाँ मैं कहा आपके गांव के अंदर मान ली खेल नहीं है तो हम खेल आयोजित कराएंगे। जैसे सपोज एक गांव है, उसने दूसरे गांव को इनवाइट कर दिया, आओ भाई गांव की वॉलीबॉल का मैच करवा दिया, गांव का खो खो, गांव कबड्डी का मैच करा दे, सरपंच उनको इनाम दे देगा, लोग देखेंगे। तो जो बच्चे की, जो युवा की जो एनर्जी है ना, उसको हम अगर खेलों की तरफ डाइवर्ट कर दें तो फिर वो गंदे रास्ते पे जाने की कम उसके चांसेस हैं। तो ऐसा मुझे लगा, ऐसा मैंने सरपंचों को भी बताया है। और पहले मैंने इस बारे में एसपी साहब से बात की थी और एसपी साहब इसमें बहुत पॉजिटिव थे कि जो भी नशे के विरुद्ध जो भी कदम आपके दिमाग में आता है आप मेरे सामने डिस्कस कीजिए और हम फिर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। जो नशा तस्कर हैं उनकी चैन तोड़ने के लिए पुलिस किस तरह के कदम उठा रही है? जिस तरह से ये जो आपने बताया कि हीरोइन है, चिट्टा जिसको कहते हैं, यहाँ पर जैसे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा रहता है कि नेता कहते हैं कि हम नशे को ख़त्म करेंगे, नशा है अगर वो ख़त्म हो जाए तो ये पूरा इलाका है वो खुशहाल हो सकता है। तो पुलिस की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि ये चेन है वो पूरी तरह से टूटे? आपको एक चीज़ अच्छी तरीके से समझने पड़ेगी, जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, जब तक हर माँ बाप जागरूक नहीं होगा, पुलिस अकेली कुछ नहीं कर सकती है। भाई ये थोड़ा सा गंदा लगेगा हमें ये बोलने में, लेकिन जब तक माँ बाप जागरूक नहीं है, जब तक समाज जागरूक नहीं, जब तक अकेली पुलिस अगर आप चाहो कि नशा रोक दे तो नहीं, सबसे पहले समाज को जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है। और जैसे आपने चिट्टे की बात की है, अभी जैसे गोलियों का नशा भी चल रहे हैं, तो उसमें एसपी साहब ने सभी केमिस्ट्स की मीटिंग ली थी कि भाई सारे केमिस्ट आओ कि भाई जो भी गोलियां, जो भी पाबंद हैं, जो प्रतिबंधित गोलियां हैं, उनको जो लोग टाइम टू टाइम लेके जा रहे हैं, जिनको मान लीजिए बड़ा नशा नहीं मिल रहा है, चिट्टा या और चीज़ नहीं मिल रही, वो गोलियों का नशा कर रहे हैं, तो आप उन लोगों की आइडेंटिफाई करो और फिर हमें बताओ। और कोई भी इस तरीके गोली ना देगा, केमिस्ट को हमने सख्त शब्दों में हिदायत दे चुके हैं हम लोग। तो एक तो रोड शो निकाला, गांव में खेल प्रोग्राम किया और जैसे नशा मुक्ति केंद्र विजिट किया। तो मैं आप सबको ये इंश्योर करना चाहता हूँ, पुलिस आपके साथ है। समय समय पे एसपी साहब भी और मैं भी, मेरे जो थाना क्षेत्र के जो गांव आते हैं उनमें सरपंचों से हमने कई बार मीटिंग ले चुके हैं कि भाई जो भी डिफाल्टर बच्चा आपको लगता है कि ये बच्चा गलत रास्ते पे है या गलत रास्ते पे जा सकता है, आज ये उन लोगों के साथ है, गलत रास्ते पे गया नहीं है, तो हम उनको कैसे न कैसे करके रोकें। हम बच्चों से खुद बात करें और सरपंचों की भी हम टाइमली मीटिंग्स लेते हैं इस बारे में, कि उनकी काउंसलिंग है वो की जाए प्रॉपर पर्टिकुलर्स की, वो ऐसा ना करे उसको लेकर के। हाँ,
बिल्कुल, जब भी तो मैंने बताया, मैं कहा एक समाज जैसे मैं अगर अपने मैं भिवानी से, मतलब मैं भिवानी मैंने बॉक्सिंग की है, तो मैं अगर भिवानी की अगर मैं बात बताऊं तो आप सुबह देखोगे स्टेडियम के अंदर हज़ारों बच्चे आपको खेल करते मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप दिन में देखोगे तो फिर हज़ारों भर्ती की तैयारी करते हो, जैसे पुलिस की और फौज की, उन भर्तियों की तैयारी करते मिलेंगे। तो गांव में एक तरह से एक ऐसा माहौल जो है क्रिएट हो रहा है कि युवा हैं सुबह सवेरे सड़कों पर दौड़ लगाते हैं, खेल ग्राउंड्स में तैयारी करते हैं। जैसा कि उनके पास संसाधन भी नहीं है। यहाँ के लोगों को मैंने देखा कि ज़मीन यहाँ पे बहुत अच्छी है, हमारी साइड तो इतना पानी भी नहीं है, लोग इतने समृद्ध नहीं है, परंतु फिर भी मान लो खेलों के अंदर आप देखो भिवानी का एक विश्व के अंदर नाम है, सबसे ज़्यादा बॉक्सिंग के मेडल्स आज तक भिवानी के हैं। तो वो सिर्फ इसलिए ही है क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं और बच्चे मेहनती हैं। मतलब बच्चा तो एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, माँ बाप उसको जिस रास्ते पे धकेल देंगे वैसा ही वो बनेगा। तो हमारे माँ बापों ने और जो भिवानी के और जो धुरंधर खिलाड़ी हैं उन सब के माँ बापों ने वही उसी बॉक्सिंग वाले या उसी कुश्ती वाले रास्ते पे लिया, जो आज उन्होंने देश विदेश के अंदर मान लिया भारत का नाम रोशन किया है। एक नशा तो ऐसा कलंक है। अब ये कुछ मेरे युवा साथी भी हैं जो नशा करते हैं, जिनको मेरी बातें गंदी लगेंगी। ऐसा कलंक है, माँ बाप को परेशान करने का एकमात्र माध्यम नशा है। आप नशा करते हो, आपकी मम्मी परेशान रहेगी, आपके फादर परेशान रहेंगे, आप उनसे लड़ो झगड़ोगे, सारी क्राइम की जड़ नशा है। भाई आपको माँ बाप से पैसा नहीं मिलेगा तो आप कहीं बाहर से चोरी करोगे, किसी के डकैती डालोगे। क्राइम भी नशे ने आपसे करवाया, अदरवाइज आप सही हो। एक मैंने यहाँ देखा, यहाँ चाल चलन जैसे पुलिस के अंदर लगने का और जैसे आर्मी के अंदर लगने का चाल चलन यहाँ पे बहुत कम है। तो हमें थोड़े युवाओं को देशभक्ति की तरफ डाल लेंगे, हम उनको समझाएंगे, तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि हम इस नशे के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कैमरे के सामने कि युवा हैं वो किस तरह से अब आगे है इस जाल को तोड़ करके जो एक अपना सही जीवन है, इसको ये कहेंगे कि नशा छोड़ करके, नशा त्याग करके वो आगे बढ़े, और जो नए युवा हैं वो किस तरह से मतलब अपना निर्माण कैसे करें? देखो, युवाओं से मेरे दोस्तों से सभी से मेरा यही आग्रह है कि जीवन के अंदर एक टारगेट लीजिए कि आपको पढ़ाई के अंदर ये टारगेट है आपको इस चीज़ का अचीवमेंट करनी है, या खेल के अंदर ये टारगेट आपको इस चीज़ की अचीवमेंट करनी है। बाई चांस मेरा कोई भाई छोटा बड़ा जो नशे के प्रकोप में है, जो इसको छोड़ना चाहता है और जिसको ये लगता है कि मैं नहीं छोड़ सकता, कई बार प्रमोद जी लोगों के मन में होता है, लेकिन उनको ये लगता है कि हम इसको नहीं छोड़ सकते, वो आके हमसे मिलें, हम नशा मुक्ति केंद्र उसको ले जाएंगे और आराम से उसको एज ए नशेड़ी ना समझ के, एज ए बीमार समझ के उसका इलाज करवाएंगे। मैं आप सबको ये आश्वस्त करता हूँ, पुलिस आपके साथ 24 घंटे है। हमारे एसपी साहब और डीजी साहब की क्लियर गाइडलाइन से कैसे न कैसे करके नशे को रोको, आप युवाओं को समझाओ, उनको जागरूक कीजिए। पुलिस आपके साथ 24 घंटे है। किसी भी तरीके की मदद आपको पुलिस से चाहिए क्राइम को रोकने के लिए, तो हम आपके साथ सदैव तत्पर हैं। धन्यवाद जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। हमारे साथ जुड़े थे विकास कृष्णन जो डीएसपी हैं सिरसा में, और नशे को लेकर के एक युवाओं को जागृत करने वाला एक मैसेज है इन्होंने दिया है कि किसी न किसी तरीके से युवा हैं वो नशे को त्याग करके, और जिस तरह से पूरे हरियाणा में, क्योंकि खेलों में हरियाणा का नाम जाना जाता है, तो सिरसा कहीं ना कहीं उससे अछूता है। ये कह सकते हैं कि यहाँ पर उस तरह की गतिविधि है वो अभी नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले समय में खेलों की तरफ युवा आगे बढ़ करके और नशे को त्याग सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरे इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।